हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम मैथ सीरीज़, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जो भी ऑल इंडिया के या एचएसएससी के सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर। फैक्टर हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड। तो जैसे देखो 6 गुणनखंड, यानी कि जैसे 6 है, 6 के क्या क्या है 1 2 3 6, मतलब ऐसे नंबर जो 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, मतलब रिमाइंडर 0 आए। ऐसे ही हम छोटे नंबर के तो निकाल सकते हैं 12, लेकिन अब बड़ा नंबर पूछ ले इन जनरल वो, तो ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। तो इन शॉर्ट एक फॉर्मूला रहेगा, जो कि क्या रहेगा, जैसे देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये वाला एक्स कोई भी नंबर है और इसके हमें फैक्टर बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे ए की पावर पी इस फॉर्मेट में लिख लिया। फिर जो जो पावर है उनमें +1 करके और कोरस्पोंडिंग जो भी आए उनकी प्रोडक्ट कर देंगे, जैसे कि यही था। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हुए 2 3, तो 2 की पावर 1 3 की पावर 1, पावर में जो है उनमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 था, 1 + 1 1 1 + 1, तो 2 × 2 क्या बना 4। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 के कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। जैसे ये नंबर है 180, तो सबसे पहले इसके क्या किया हमने, प्राइम फैक्टर किए, इस फॉर्मेट में लिखा। जो जो पावर है उनमें +1 करते गए और मल्टीप्लाई कर दी। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 180 कितने हो गए? 18। ऐसे ही जैसे ये एग्जांपल और ले लिया, देख सकते हो, देख लेना ये। उसके बाद आता है हमारा, ये तो था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब वो पूछ ले इवन नंबर ऑफ फैक्टर या ओड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे 320 ही है, तो इसको हमने क्या कर लिया, 2 अलग कर लिया, मतलब इसमें से। तो 320 को लिख सकते हैं हम 2 × 160, ये अलग कर लिया। तो 2 को हटा के बाकी जो बच गया ना, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लिख दो। तो जैसे 160 बचा, 160 को प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 5 की पावर 1, मतलब इसमें से एक 2 हटा दिया हमने, तो ये हो गया। तो 5 + 1 1 + 1, मतलब बाकी सेम तरीका रहेगा। तो 12 आया, तो 12 क्या हो गए इसके इवन फैक्टर। ऐसे ही जैसे 480 था, 480 के इवन फैक्टर बताने कितने बनेंगे, तो 2 सेपरेट किया, 240 के क्या बता दो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो कितने आ जाएंगे 20। 20 क्या हो गया इसके इवन नंबर ऑफ फैक्टर। ऐसे ही जैसे 1080 है इसके, मतलब 2 अलग कर लिया इवन फैक्टर के लिए, 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि क्लियर हो गया यहाँ से कि भाई हाँ ये 2 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर। 2 जब हमने अलग कर लिया तो 2 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद है ओड फैक्टर। ओड फैक्टर अगर हमें बतानी है, तो जैसे उसमें से 2 हटा दो, मतलब 2 नहीं है उसमें, तो 2 वाली जो टर्म है ना वो हटा दो। जैसे 48 है, 48 को लिखा मैंने 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1, तो जो जो 2 2 वाले हैं वो हटा दो, तो ये काट दिया मैंने, और बाकी जो बचा उसके क्या बता दो फैक्टर। तो इसकी पावर 1 थी, तो 1 + 1 2, यानी कि 2 क्या हो गए इसके 48 के ओड फैक्टर हो गए। टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने हुए 48 के 2। ऐसे ही जैसे ये है, ये बड़ा नंबर है, तो इसको लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 10 × 3 की पावर 0। तो सिंपली 2 हटा काट दिया हमने, 3 की पावर 0, 0 पावर है तो 0 में 1 ऐड किया, मतलब पावर में 1 ऐड करना है, तो पावर में 1 ऐड किया तो कितना आया 1, यानी कि इस नंबर के ओड फैक्टर कितने हो गए 1। ये था, जैसे इसको ऐसे लिखा, जो जो 2 थे वो काट दिए, बाकी के क्या कर दिए हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दिए। तो 2 + 1 1 + 1, तो 6 क्या हो गए 360 के ओड नंबर ऑफ फैक्टर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओड नंबर ऑफ फैक्टर हमें बताना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो 2 बने ना, 2 बने जो, उसको कट कर दो और बाकी की सेम वही प्रोसीजर, पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर है अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर किसी न किसी संख्या का स्क्वायर ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 100 है तो 2 और 5 का कंप्लीट स्क्वायर है ये। अब टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी पावर है उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी कोशेंट आए उसमें +1 कर देंगे। जैसे पावर 2 थी, 2 से डिवाइड करने के बाद कोशेंट 1 आया तो उसमें +1 कर दिया 2, अगले की पावर 2 थी, +1 कर दिया 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इसके 100 के कितने हो गए 4।
ऐसे ही ये बता सकती हूँ। अब वो परफेक्ट क्यूब भी पूछ सकता है, तो परफेक्ट क्यूब में 3 से डिवाइड कर देंगे, सेम वही क्वोशिएंट आए +1 कर देंगे, फिर जो नंबर आए उनको क्या कर देंगे 4। तो ये ऐसे करना है फाइंड आउट, क्योंकि कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि भाई टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब कितने होंगे इसके, या टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे इसके, इस टाइप से। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।